वालेकुम, मैं हूं सनम राजपूत। मैं हूं एक साइकोलॉजिस्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों के पास मेरे नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहुंच जाएं। अच्छा, तो आज हमने पहले आपको लेक्चर दिया, जो हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन था वो कंप्लीट किया। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें हमारी व्यूअर ने कमेंट्स में कहा था, वो पिछला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन उनके लिए हमने बनाया है, वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक असेसमेंट टेस्ट होता है। किसी भी उसको किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी क्लास की वीकनेस के बारे में या किसी भी क्लास की स्ट्रेंथ या स्टूडेंट की स्ट्रेंथ या वीकनेस को जानने के लिए ये टेस्ट बनाए जाते हैं। यानी उनको डायग्नोस किया जाता है कि उसमें कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, यानी तशख़ीस करना। उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है डायग्नोस्टिक में। उनकी जो काबिलियत है इस चीज़ को डायग्नोस किया जाता है। अच्छा, सेकंड जो है इनके फंक्शंस हैं। इसका टू डायरेक्ट करिकुलम एम्फेसिस होता है और ये एजुकेशनल गाइडेंस को पीपल करता है, प्रोवाइड करता है एजुकेशनल गाइडेंस। यानी एजुकेशनल तौर पे जब एक स्टूडेंट की वीकनेस को टीचर जान जाता है तो फिर उसको गाइडलाइन देता है कि वो इस तरह अपनी वीकनेस को दूर कर सकता है। इसमें जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाता है डायग्नोस करने के बाद। टेस्ट और मोटिवेट एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता है। जब सुपरवाइजरी एफ़र्ट्स को यूज़ करते हैं, यानी अपनी एफ़र्ट्स लगा के उनकी वीकनेस को जान लेते हैं, फिर तो उनको फिर गाइडलाइन देते हैं कि वो अच्छे तरीके से इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। यानी उनकी बेहतरी उनमें लाया जाता है, उनकी वीकनेसेस में या उनकी स्ट्रेंथ में, सब में बेहतरी लाने के लिए पहले डायग्नोस्टिक यूज़ किया जाता है टेस्ट। अच्छा, अब फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि हम जिस स्टूडेंट या जिस क्लास पे वो कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसमें बेसिकली उनकी स्किल्स को जाना जाता है, उनकी एक्सेस को जाना जाता है कि वो किस उसमें हैं, कि वो इनके लिए हाईली रिलायबिलिटी है या नहीं, उनके कोरिलेशन को जाना जाता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है ही इसी बारे में कि एक स्टूडेंट या एक क्लास के बारे में सारी ऑब्जर्वेशन हासिल करना, उसके बारे में सारी मालूमात लेना कि उनकी कौन सी वीकनेस है, उनकी कौन सी जो है इंटेलिजेंस है, उनमें कौन सा उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस चीज़ के बारे में सब कुछ डायग्नोस किया जाता है और ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जो आ गया, प्रिपरेशन की जाती है। जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उससे पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है, कि उसकी प्लानिंग की जाती है पहले, सबसे पहले कि वो आया किस उस पर किया जा रहा है, किस स्कूल पे या किस क्लास पे किया जा रहा है या किस स्टूडेंट पे किया जा रहा है, या किस टॉपिक पे किया जा रहा है। फिर उसकी राइटिंग आइटम्स किए जाते हैं, उसके आइटम राइट कर लिए जाते हैं। फिर ऐसे एक असेंबलिंग टेस्ट बनाया जाता है और फिर रिव्यूइंग द टेस्ट किया जाता है, यानी रिव्यू किया जाता है टेस्ट को, वो देखा जाता है कि वो टेस्ट आया ठीक बना है या नहीं। और प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की, फिर उसको डायरेक्शंस बताई जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं कि ये इस पर्सन पे करना है, ये इस स्कूल पे करना है, ये इस स्टूडेंट पे, या इस क्लास पे करना है। और फिर उसकी स्कोरिंग की बना ली जाती हैं कि लास्ट में आपने उसके जो स्कोरिंग के हिसाब से उनकी एवरेज देखनी है। अच्छा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडियाज़, इसमें आइडियाज़ ये होते हैं कि टेस्ट या आप क्विज़ ले सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, यानी आपने देखना है कि जो ऐसा क्राइटेरिया लेना है जिसमें आपको सक्सेस हो, यानी सक्सेस की तरफ ज़्यादा लेके जाए, अचीवमेंट्स हों जिसमें आप और जो है करिकुलम अचीवमेंट ऑफ करिकुलम एक्सपेक्टेशंस, यानी जो आपको एक्सपेक्ट आप कर सकें कि आपको इसमें अचीवमेंट मिलेगी, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। इस तरह का वो इसमें आप आइडियाज़ दे सकते हैं या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्री टेस्ट होता है, यानी टेस्ट से पहले जो होती हैं, यानी ऑन कॉन्टेक्ट एंड एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ को जानने के लिए। सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं, यानी खुद की असेसमेंट, आइडेंटिफाई स्किल्स इसमें होती हैं और इसमें कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं। आइडेंटिफाई और स्किल्स, यानी अपने अंदर की स्किल्स को पहचानना, स्टूडेंट्स को ये करवाया जाता है। अच्छा, तीसरा आ जाता है डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेज, यानी नो कंटेंट्स। इसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ किया जाता, इसमें डिस्कशन की जाती है
अदर रिस्पॉन्सेस की, और लास्ट है इंटरव्यूज़ करके देखा जाता है, उसे ब्रीफ किया जाता है, प्राइवेट तौर पे किया जाता है। ये 10 मिनट्स का इंटरव्यू फॉर ईच स्टूडेंट, यानी जैसे वाइवा होंगे इस तरह का हो जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। अच्छा, अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, इसमें आइडेंटिफिकेशन की जाती है, यानी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है कि इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी स्कूल या किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी क्लास में, और उनकी डिटेल्ड कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। डिटेल्ड में उनके कंटेंट्स को एनालिसिस किया जाता है, उनका तजिया किया जाता है। और इसमें जो है लर्निंग के पॉइंट्स को नोट किया जाता है, राइटिंग टेस्ट आइटम के बारे में नोट किया जाता है, और जो आइटम्स हैं वो अराउंड द लर्निंग पॉइंट्स के मुताबिक बने हैं, ये चीज़ नोट की जाती है, ये बनाया जाता है। और इसमें क्लियरली जो है इंस्ट्रक्शंस पहले दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, फिर स्कोरिंग की और मार्किंग की बनाई जाती है, वो भी दी जाती है। इसमें टाइम लिमिट रिक्वायर्ड किया जाता है कि एक इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स है उसके लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड है, आप लोगों के पास टाइम लिमिट होती है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, यानी लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को टेस्ट दे दिया जाता है। किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए या उसकी वीकनेस को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अच्छा, स्ट्रेटजीज़ फॉर रेमेडियल टीचिंग, यानी इसमें जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं वो क्या है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल हो जाता है, यानी एक इनफरादी तौर पे किया जाता है। ऑटो इंस्ट्रक्शनल, यानी इसमें ऑटो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मल्टीपल किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये ग्रुप ट्यूटोरियल टीचर्स हो जाते हैं, यानी ग्रुपिंग में हो जाता है टेस्ट, या एक इंडिविजुअल पे होता है या एक ग्रुपिंग में हो जाता है, या क्लास टीचिंग हो जाता है, यानी एक क्लास पे पूरा करना, और इनफॉर्मल टीचिंग्स हो जाती हैं इसमें यूज़। अच्छा, एडवांटेजेस इसकी ये हैं कि जो लर्नर होता है उसकी परफॉर्मेंस राइटिंग और स्पीकिंग के ज़रिए बयान की जाती है, और राइटिंग, और इसमें उनकी परफॉर्मेंस खुल के एनालाइज होती है, और इसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, और पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है टेस्ट के ज़रिए कि एक आया स्टूडेंट में कितनी वीकनेस है और वो किस चीज़ में वीक है। और डिसएडवांटेजेस में ये है कि डिफ़िकल्टी होती है इसमें किसी भी स्टूडेंट को जानने में, यानी एक एक स्टूडेंट को 10-10 मिनट्स के लिए इंटरव्यू करना, और फिर उनका मतलब उनके और किसी भी लर्नर को मतलब मास्टर्स या उसमें डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये इसके लिए ज़रा फ़ायदेमंद नहीं होता। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। अगर इसमें कोई भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।